हेलो जी, हेलो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आज के सेशन में। और मालिक, जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल चुका है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टैक्सेशन स्ट्रेटजी फॉर सितंबर 2026 कि इस लास्ट के 3 महीने में हमें किस तरीके से रिवीजन करना है। मालिक, हमने क्लासेस तो लगा ली है, कॉन्सेप्ट्स हमने सारे पढ़ लिए हैं, साथ के साथ होमवर्क भी किया है, कहीं कहीं पे रिवीजन भी किया है, राइट। लेकिन अब ये भारी भरकम जो सब्जेक्ट है इसे समेटना कैसे है, और इसको समेटना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सही तरीके से रिवीजन प्लान नहीं किया और यहां पर आप थोड़ा सा लाइट अप्रोच ले गए तो सर इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। सो मेक श्योर कि आप ये पूरा वीडियो सुन रहे हैं। मैं इसको बिल्कुल क्रिस्प रखूंगा, टू द पॉइंट रखूंगा। पूरा वीडियो सुन के जाना, यू विल गेट द क्लैरिटी कि आपको किस तरीके से अपने पास इसको अप्रोच करके चलना है, राइट। सर सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आ रही है कि सर हमें इतना भारी भरकम सब्जेक्ट जो टैक्सेशन है इसे हमें रिवाइज कैसे करना है, कहां से कवर करना है, और प्रैक्टिस अगर करनी है तो वो कहां से करनी है। ये 3 चीजों की जो जवाब है वो आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे, राइट। सेशन को शुरू करें उससे पहले एक चीज को समझना है, क्या हमारी क्लासेस कंप्लीट हो गई है कि अभी भी कुछ बैकलॉग बाकी है। तो मालिक, अगर आपकी क्लासेस अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, आपका बैकलॉग पड़ा हुआ है, तो मैं आपसे कहूंगा बेटा पहले ना आप अपनी क्लासेस को कंप्लीट करो एंड मेक श्योर कि 30 जून के बियॉन्ड आपकी क्लासेस नहीं जानी चाहिए। मुझे पता है मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा, उनके काफी हद तक क्लासेस भी कंप्लीट हो चुकी होंगी, थोड़ा बहुत बैकलॉग होगा तो वो बैकलॉग आप इस मई के मंथ में निपटा लो या फर्स्ट वीक ऑफ जून तक निपटा लो। लेकिन कुछ बच्चों ने क्लासेस ही लेट स्टार्ट करी होंगी, तो जिन्होंने लेट क्लासेस स्टार्ट करी है राजा, आपको कोशिश करनी है कि 30 जून तक आपका जो सिलेबस है, क्लासेस है, वो आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब बात करते हैं उन बच्चों से जिन्होंने अपने पास क्लासेस कंप्लीट कर रखी हैं। तो बेटा आप रिवीजन के लिए गुड टू गो हो, आप अपना रिवीजन स्टार्ट करो। अब रिवीजन करना कैसे है सर? सर सबसे पहले आपको क्या करना है, सर आपको वन शॉट्स मई 2026 के देखने हैं। लेट्स से आपने इनकम टैक्स रिवाइज करना स्टार्ट किया और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, तो आपने क्या करना है, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट का जो वन शॉट है आपने वो देखना है। लगभग 2.5-3 घंटे का ये वन शॉट है। इसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़े हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके रिकॉल हो जाएंगे। वन शॉट देखने के बाद आपको एक बारी खुद से सेल्फ रिवीजन भी करना है इसका, मतलब एक बार सारे प्रोविजंस को खुद से भी गो थ्रू करना है। तो एक बार आपने वन शॉट देख लिया, एक बार आपने सेल्फ रिवीजन कर लिया, अब ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में कॉन्क्रीट हो चुके हैं। अब आप क्या करेंगे, अब आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन करने शुरू करेंगे। हमारी बुक में जो इलस्ट्रेशन है या जिस भी टीचर से आपने पढ़ रखा है उस टीचर के जो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चंस हैं, आप वहां से रिवीजन शुरू करेंगे। एंड साथ के साथ आप आईसीएआई का जो स्टडी मटेरियल है उसके इलस्ट्रेशंस और टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस भी निपटाते हुए चलेंगे। तो जो आपका फर्स्ट रिवीजन होगा दैट इज गोइंग टू बी वेरी एग्जॉस्टिव। तसल्ली से रिवीजन करेंगे ताकि हमारे पास सेकंड रिवीजन और थर्ड रिवीजन में कम समय लगे। अगर आप फर्स्ट रिवीजन में भागम भाग करोगे तो सेकंड और थर्ड रिवीजन में आपको प्रॉब्लम निकल कर आएगी। हमें 3 रिवीजन्स प्लान करने हैं, तो पहला रिवीजन बहुत एग्जॉस्टिव होना चाहिए, चीजों को दिमाग में बढ़िया तरीके से हमें क्या करना है, सेटल करना है। अब जब आप क्वेश्चंस कर रहे होगे तो ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चंस आपको लिख के करने, 30 to 40% क्वेश्चंस आप अपने हाथों से लिखकर करोगे एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को आप रिव्यू करोगे। मतलब क्वेश्चन पढ़ोगे, दिमाग में एडजस्टमेंट दौड़ाओगे और फिर सॉल्यूशन में चेक करोगे कि जो आपने दिमाग में दौड़ाया वैसा ही एडजस्टमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो दिस शुड बी द राइट अप्रोच। बेटा कहीं पर भी भगाने की कोशिश मत करना। ऐसा नहीं कि सर हम प्रोविजन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन बाद में कर लेंगे, या हमने प्रोविजन पढ़े ही नहीं, हमने क्वेश्चंस करने पे बैठ गए, तो इससे आपको दिक्कत निकल कर आएगी। पहला रिवीजन है, तसल्ली से बढ़िया तरीके से करना है। अब सर रिवीजन का सीक्वेंस क्या होने वाला है, तो इनकम टैक्स के अंदर आपने क्या करना है राजा, पहले जितने भी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं आपको उसको कंप्लीट करना है। इससे क्या होगा सर, इससे आपको साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिलेगा। अगर आपके छोटे छोटे चैप्टर्स पहले निपट जाएंगे तो आपको लगेगा नहीं यार मैंने काफी कुछ कवर अप कर लिया है, वो फिर आपको क्या देगा, बूस्ट देगा, कॉन्फिडेंस देगा बड़े बड़े चैप्टर्स को हैंडल करने के लिए। तो सबसे पहले बेसिक, रेसिडेंशियल, एचपी, अदर सोर्स, सेट ऑफ और क्लबिंग, आप इन चैप्टर्स को उड़ा दो। ऐसा नहीं कि इन चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता। रेसिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन पक्का आता है, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का क्वेश्चन पक्का आता है। तो ऐसा नहीं कि इनसे क्वेश्चन नहीं बनना है, क्वेश्चन तो इनसे बनना है। तो इनको आपने सबसे पहले निपटा देना है।
जैसे ही ये निपट जाए, इसके बाद जो आपके बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, पीजीबीपी हो गया, कैप गेन, सैलरी डिडक्शन, टीडीएस, टीसीएस, रिटर्न ऑफ इनकम, फिर आप इनको भी यहां पर करेंगे। आप चाहें तो रिटर्न ऑफ इनकम को ऊपर भी निपटा सकते हैं, क्योंकि इससे भी 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, आराम से हो जाएगा, आप इसे भी ऊपर निपटा लो, राइट। एंड देन जो बड़े बड़े चैप्टर्स है उसको टेकअप कर लो। अप्रोच वही रहेगी, पहले वन शॉट देखेंगे, फिर सेल्फ रिवीजन करेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जीएसटी के अंदर आओगे तो जीएसटी के अंदर यू कैन स्टार्ट विद सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये आपके छोटे चैप्टर हो गए। देन आप आईटीसी पे आ जाना, रजिस्ट्रेशन पे आ जाना, एग्जेम्पशन पे आ जाना, कॉम्पोजिशन आरसीएम पे आ जाना, पेमेंट ऑफ टैक्स कर लेना, टीडीएस टीसीएस कर लेना, और फिर जो आपके लेफ्ट ओवर टॉपिक्स हैं, ईवे बिल हो गया, आपका टैक्स इनवॉइस हो गया, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स हो गया, फिर आपने वो वाले चैप्टर कर लेने हैं। इसको इस तरीके से आप कर सकते हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपने पहले इनकम टैक्स पढ़ा है तो आप रिवीजन इनकम टैक्स से शुरू करेंगे। आपने पहले जीएसटी पढ़ी है तो आप रिवीजन जीएसटी से शुरू करेंगे। जो मेरे बच्चे हैं सितंबर 26 में जो एग्जाम देने वाले हैं, हम लोगों ने इनकम टैक्स पहले पढ़ा था, तो राजा रिवीजन इनकम टैक्स से शुरू करना, ठीक है। उसके बाद जीएसटी पे आना, ठीक है, ओके। इसके बाद जो आपका फर्स्ट रिवीजन है, जैसा कि मैंने बोला, ये हमने बहुत एग्जॉस्टिव रखा है। इसके अंदर हम प्रोविजंस भी कवर कर रहे हैं, बुक के क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, एसएम के क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। लेकिन जब हम सेकंड रिवीजन पे पहुंचेंगे, तो सेकंड रिवीजन में हमें क्या करना है सर, हमें बुक के क्वेश्चंस करने हैं। बुक के क्वेश्चन मतलब पीडब्ल्यू के बुक के क्वेश्चंस करने हैं, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस और आरटीपीस करने हैं, कम से कम 5-6 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस कवर करने हैं। सर ये हमको कहां पर मिलेंगे? अगेन मैंने मई 26 का प्रैक्टिस सेशन लिया था, जिसके अंदर मैंने पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस करवाए हैं, आरटीपी के क्वेश्चन करवाए हैं, पूरा क्वेश्चन बैंक मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है। द्रोणा बैच में आपको मिल जाएगा पीडब्ल्यू ऐप पे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं ऐसे ड्राइव पर भी आपके पास अपलोड करवा दूंगा, जो रिस्पेक्टिव आपकी ड्राइव है सितंबर 26 की, मैं उसमें भी इस क्वेश्चन बैंक को अपलोड करवा दूंगा। तो वहां से आप इसे क्या करेंगे सर, प्रैक्टिस करेंगे। सेकेंड रिविजन के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो वापस से हमें प्रोविजन नहीं पढ़ने, फर्स्ट रिवीजन के अंदर ही हम प्रोविजन पे जोर लगा रहे हैं। सेकंड रिवीजन में हम डायरेक्टली क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस करते वक्त अगर हमें कोई प्रोविजन याद नहीं आ रहा, रिकॉल नहीं हो रहा, देन हम क्या करेंगे सर, देन हम हमारे पास इसको करके चलेंगे। इसके बाद जो आपका थर्ड रिवीजन है, थर्ड रिवीजन के अंदर आप वापस से अगर आपको जरूरत है तो आप जो आपके वन शॉट्स हैं, अगर आपको जरूरत है तो जो आपके वन शॉट्स हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप उनका रिवीजन करोगे। वन शॉट्स भी आप तब देखोगे जब आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा थर्ड रिवीजन में। जैसे मान लो मुझे एचपी याद नहीं आ रहा तो मैं एचपी का वन शॉट देख लूंगा, मुझे पीजीबीपी के प्रोविजन याद नहीं आ रहे तो मैं पीजीबीपी का वन शॉट देख लूंगा, मुझे सेट ऑफ चमक रहा है तो मैं सेट ऑफ नहीं देखूंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट चमक रहा है मैं वो नहीं देखूंगा। मतलब यहां पर थर्ड रिवीजन में आपको केवल उन्हीं टॉपिक्स का वन शॉट देखना है जिनमें आपको रिकॉलिंग नहीं हो रही, जो आपको थोड़े से टफ लग रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जब आप रिवीजन फेज के अंदर होंगे आपको एक चीज मेक श्योर करनी है कि आप अपने पास एक रजिस्टर मेंटेन कर रहे हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, ये आपको मेंटेन करना है। देखो हर बंदे को अलग अलग एडजस्टमेंट, अलग अलग टॉपिक जो है वो टफ लगता है, तो जो चीज आपको टफ लग रही है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको अपना एक रजिस्टर मेंटेन करना है ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको कैसे मेंटेन करना है, इसको आप चैप्टर वाइज फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन के हिसाब से करेंगे। तो जैसे मान लीजिए मैं अपने पास पीजीबीपी वाला चैप्टर कर रहा हूं, या मान लो मैं कैपिटल गेन वाला चैप्टर कर रहा हूं, तो जब मैंने फर्स्ट रिवीजन किया तो फर्स्ट रिवीजन में मैंने पीडब्ल्यू वाली जो बुक है मैंने वो कवर करी, और मैंने जो स्टडी मटेरियल वाली बुक है मैंने वो कवर करी। तो अब पीडब्ल्यू में मान लो मुझे क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट लगता है, मुझे लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, दोबारा देखना ही देखना है, तो आपने इसको लिख लिया और इसका जो पेज नंबर है आपने वो लिख लिया। आपको लगता है क्वेश्चन नंबर 19 इंपॉर्टेंट है तो 19 लिख लिया, पेज नंबर लिख लिया। आपको लगता है क्वेश्चन नंबर 21 इंपॉर्टेंट है, 21 लिख लिया और इसका पेज नंबर मेंशन कर दिया। इस तरीके से आपने करना है। अब जो फर्स्ट रिवीजन में आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करे हैं, ये आपको क्या करना है जब आप सेकंड रिवीजन करोगे उसमें आपको करने हैं। फिर सेकंड रिवीजन में आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को फिल्टर करोगे। सेकंड रिवीजन में आपको लगता है कि यार क्वेश्चन नंबर 15 तो बचकाना था, इसको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, अब मुझे केवल क्वेश्चन नंबर 19 ही देखना है, तो आपने 19 लिख लिया कि मुझे 19 दोबारा देखना है। फिर आपने लिख लिया 21 भी बढ़िया है तो 21 भी मेरे को दोबारा से करना है।
मतलब फिल्टरिंग करनी है क्वेश्चन की। फर्स्ट रिवीजन से सेकंड रिवीजन में क्वेश्चंस आपने फिल्टर कर दिए, फिर आप थर्ड रिवीजन पे पहुंचे। थर्ड रिवीजन में जो क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट लगेंगे वो आपके लास्ट डे रिवीजन पे जाएंगे। थर्ड रिवीजन में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिल्टर होंगे, ये फर्स्ट रिवीजन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकले हैं, ये सेकंड रिवीजन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकले हैं। अब जो थर्ड रिवीजन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखेंगे ना, वो आपके लास्ट डे रिवीजन में जाएंगे। तो आपने यहां पर मेंशन कर लेना है कि भाई क्वेश्चन नंबर 19 तो बचकाना था, पहले मुझे टफ लग रहा था, अब मुझे टफ नहीं लग रहा, अब मुझे टफ नहीं लग रहा। तो आपने लिख लिया कि लास्ट डे पे मुझे क्वेश्चन नंबर 21 तो देख के जाना ही जाना है। तो थर्ड रिवीजन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके निकलेंगे, दैट विल फॉल इनटू द लास्ट डे रिवीजन। ये एक्सरसाइज आपको करते हुए चलनी है, और ये एक्सरसाइज अगर आप करते हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा। एक काम और कर सकते हो आप, कि आप अपने पास जैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रजिस्टर बना रहे हो, ऐसे ही आप अपने पास एक मिस्टेक रजिस्टर का बना लो। एक आप रजिस्टर बना लो, मिस्टेक रजिस्टर। मिस्टेक रजिस्टर में आपको क्या करना है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपके किसी एडजस्टमेंट में गलती हुई, तो क्या गलती हुई आपने यहां पे लिख लिया। जैसे मान लो आप सैलरी वाला चैप्टर सॉल्व कर रहे थे, सैलरी वाले चैप्टर में पीडब्ल्यू के क्वेश्चन नंबर 5 में आप जब रेंट फ्री एकोमोडेशन निकाल रहे थे, तो रेंट फ्री एकोमोडेशन की सैलरी कैलकुलेट करते वक्त आपसे गलती हो गई। तो जो गलती हुई आपने यहां पे नोट कर ली। इसके बाद जब आप कैपिटल गेन वाला चैप्टर कर रहे थे, तो क्वेश्चन नंबर 21 में जब आप लैंड और बिल्डिंग का कैपिटल गेन निकाल रहे थे, आपने वहां पर वो जो दो ऑप्शन होते हैं कि एक बार इंडेक्स करके 20% लगता है, बिना इंडेक्स करे 12.5 लगता है, आपने वो गलती कर दी, वो आपको नहीं चमका था, वो आपने नोट कर लिया। तो ये क्या हो रहा है, आपके जो गलतियों का रजिस्टर है वो मेंटेन हो रहा है। तो अब आप जब सेकंड रिवीजन करने जाएंगे, तो पहले आप क्या करेंगे, अपने मिस्टेक रजिस्टर को रिवाइज कर लेंगे कि मैंने पिछले रिवीजन में क्या क्या गलतियां करी थी। तो आई विल नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक इन सेकंड रिवीजन। तो सेकंड रिवीजन में क्वेश्चन करते वक्त जो गलतियां निकलेंगी, मैं उस गलतियों को भी नोट कर लूंगा। थर्ड रिवीजन में जाने से पहले मैं अपनी सारी मिस्टेक्स को रिवाइज कर लूंगा। इससे क्या होगा, इससे आपके गलती होने के जो चांसेस हैं वो अपने पास कम हो जाएंगे एग्जाम डे पे। तो आपको दो काम करने हैं, एक अपने पास रजिस्टर बनाओ जिसमें आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिस्ट डाउन कर रहे हो। ये एक्सरसाइज आप थ्रू आउट द जो सब्जेक्ट्स है, चाहे अकाउंट्स है, चाहे कॉस्ट है, चाहे एफएम है, चाहे टैक्सेशन है, आप सब में फॉलो कर सकते हो। सेम गोज विद मिस्टेक रजिस्टर। मतलब जहां जहां पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वहां वहां पर आप ये वाली एक्सरसाइज करके चलो। दिस विल हेल्प यू इन द लास्ट डे कि आपकी गलतियां देखना बिल्कुल लास्ट डे तक पहुंचते पहुंचते मिनिमाइज हो जाएंगे। राइट, आई होप आपको ये जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। आपको इसमें कौन सी बात सबसे अच्छी लगी वो आप जरूर से कमेंट करके जाइएगा। राइट, मुझे देखकर अच्छा लगेगा कि अगर मैंने कोई वैल्यू एडिशन किया आपकी लाइफ में तो। राइट, मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय टू ऑल, हैव अ नाइस डे।